इसको आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप दिस व्लॉग एज शॉर्ट एज पॉसिबल, लेकिन इसको काइंडली कंप्लीट सुनिएगा। जो कुछ इसमें कवर होगा मैं कर दूंगी, बाकी मैं नेक्स्ट में बना दूंगी। LGBTQ, एल का मतलब लेस्बियंस, वो लोग जो लड़कियां, जो बेसिकली लड़कियां ही होती हैं और वो लड़कियों के साथ ही रिलेशंस, फिजिकल रिलेशंस कायम करती हैं, वो लेस्बियंस में आती हैं। LG मतलब गे, मतलब जो लड़के होते हैं वो लड़कों के साथ ही फिजिकल रिलेशंस कायम करते हैं, वो गे में आते हैं। बाइसेक्सुअल, वो जो लड़की के साथ भी कर सकते हैं और फिजिकल रिलेशन, और लड़के के साथ भी कर सकते हैं, बाइसेक्सुअल। देन LGBT ट्रांसजेंडर, जो के पैदा होते हैं वो ट्रांसजेंडर ही होते हैं, तो मैं उन पे बात नहीं करूंगी, मैं बाकियों पे बात करूंगी। एंड देन क्यू वो लोग जो कंफ्यूज ही रहते हैं कि वो लड़की है लड़का है कौन है, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो ये हो गया LGBTQ की डिफाइन, शॉर्ट डिफाइन। इस पे आप बाकायदा और सर्च कर सकते हैं। अब मैं जो यहाँ पे बात करूंगी वो मैं सिर्फ इसके प्रिकॉशंस, इसके रीजंस और इन चीजों पे जो कि जरूरी है बात करना, सिर्फ उन पे बात करूंगी, और मैं किसी साइड पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है इस पे बात करना। हमारी सोसाइटी में आज पीक पर रहने वाले इश्यूज में से एक इशू है ये LGBTQ, और लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता कि ये है क्या। और हमारी ये ज्यादातर जो स्प्रेड हो रहा है वो हमारी यूथ में हो रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। और ये मुझे इसलिए भी पता है क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं इसी यूथ में से हूँ, तो मैं अपने इर्द गिर्द भी देखती हूँ, तो मुझे इन चीजों के बारे में पता है। अब जो हमारा इसके स्प्रेड होने के पीछे रीजन है ना, सबसे पहला रीजन, और जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि जो इन पर रिसर्च की गई है, लेस्बियंस पे, गेज पे, इन पे जो रिसर्च की गई है उसके अकॉर्डिंग ये 13 to 19 साल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा स्प्रेड होता है, मतलब स्प्रेड हो रहा है। और इसका जो रीजन है, जो मेरी नजर में सबसे बड़ा रीजन है, वो है इमोशनल अब्यूज। इमोशनल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, घर के जो झगड़े वगैरह रहते हैं वो, और इनकी अगर आप हिस्ट्री देखें ना इन लोगों की, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजरे हैं। और ये एक रिसर्च की गई है जिसका मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ और लिंक्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो कोई अगर देखना चाहे तो बाकायदा रिसर्च को पढ़ सकता है कि इनके मेंटल ट्रॉमास की वजह से ये इस साइट पर जाते हैं। जब फिजिकली अब्यूज किया जाता है तो ये इस साइट पर जाते हैं, और घर वालों को नहीं पता होता, इर्द गिर्द लोगों को नहीं पता होता कि ये लोग कौन है, और बहुत कम लोगों का पता चलता है कि हाँ ये इस चीज में मुलविस है। ये हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन जो मेरी नजर में है, ये मेरी पर्सनल रिसर्च है, तो इस पे कोई और रिसर्च मैंने नहीं एटलीस्ट देखी, कि जो स्टूडेंट्स, ये रिसर्च भी मेरी उन स्टूडेंट से बात करने के बाद है जो इस सब में मुलविस हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस सब में मुलविस होते हैं उनका एक रीजन ये भी होता है कि उनको पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने का आदी बना दिया जाता है। अब वो आदी अपने इर्द गिर्द स्टूडेंट्स की वजह से हुए, किसी और एजेंडे के थ्रू हुए, जैसे भी हुए, टीचर्स ने किया। और मैं एक और बात यहाँ बता दूं कि स्टूडेंट्स को इस साइट पर टीचर्स भी लेकर आते हैं, कुछ टीचर्स, कुछ हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं, हमारी फैमिली में होते हैं, हमारे नेबर्स में होते हैं, जिनका हमें नहीं पता होता, लेकिन वो हमारे बच्चों के साथ फिजिकल अब्यूज कर रहे होते हैं, उनके साथ इमोशनल अब्यूज कर रहे होते हैं, और उनको इस कंटेंट का आदी बना रहे होते हैं, और हमें नहीं पता चलता, और जब पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो वो स्टूडेंट्स बेसिकली इन सब चीजों का आदी होने के बाद इस साइट पर आते हैं, क्योंकि वो आदी हो चुके होते हैं, उनके माइंड में वो केमिकल्स रिलीज हो चुके होते हैं जो कि उन सबको मजबूर कर देते हैं इस साइट पे आने के लिए। और इन स्टूडेंट्स से अगर पूछा जाए ना तो कहेंगे हम खुश नहीं है इस चीज से कि हम इस सब में मुलविस हैं और हम इस चीज से निकलना चाहते हैं। तो इसमें एक और रीजन भी जो मुझे लगता है कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो ये है कि हम स्टूडेंट्स पर ध्यान ही नहीं देते। हम देखते नहीं है हमारा बच्चा किस वक्त क्या कर रहा है, और उसकी एक्टिविटीज क्या है, उसके फोन पर एक्टिविटीज क्या है, हम कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं। टीचर्स चेक एंड बैलेंस नहीं रखते कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, और पेरेंट्स को लगता है कि टीचर्स देख लेंगे।
तो इस तरह से ना ये चीजें चलती रहती हैं और बच्चे इन सब में इतना ज्यादा मुलविस हो चुके होते हैं कि वो भी इस सब से निकल ही नहीं पाते हैं। तो मेरा ये सब बनाने का, अवेयरनेस देने का मकसद ये है कि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, बहुत कम है। और प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखा करें, देखा करें, उनकी एक्टिविटीज देखा करें कि वो क्या कर रहे हैं, किस वक्त क्या कर रहे हैं। और टीचर्स अपने स्टूडेंट्स पर नजर रखा करें कि वो किस वक्त क्या कर रहे हैं, क्योंकि कौन इस सब में कब मुलविस हो जाए कुछ नहीं पता होता। स्टूडेंट्स अपने इर्द गिर्द नजर रखा करें कि कौन से स्टूडेंट्स किस वक्त क्या कर रहे हैं और किस स्टूडेंट को किस स्टूडेंट को उनकी जरूरत है, किस स्टूडेंट को उनकी हेल्प चाहिए है। तो वो फिर टीचर्स को बताकर भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो उन्हें खुद समझाकर भी कर सकते हैं। लेकिन प्लीज इस चीज को इग्नोर ना करें कि हमारे सोसाइटी में पीक पर जाने वाले इश्यूज में से एक इशू है और बहुत ज्यादा जरूरी है इस पर बात करना, इसकी अवेयरनेस देना। तो आज की वीडियो काफी लंबी हो गई, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कवर करूंगी इसको और ज्यादा। अल्लाह हाफिज।